हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़? आई थिंक होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, है ना। और जो वीडियोज हमने अभी तक बनाया है या फिर हमने जो अभी तक जो भी अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो क्या है अभी तक कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कर रहे हैं फॉर द क्लास 12th। और इसमें हमने क्या किया है, कूलम्स लॉ कंप्लीट कर लिया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन अच्छा खासा हुआ है। और फिर अभी जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है अपना, है ना, प्रीवियस वीडियोस में चल रहा था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेटेड है अदर फोर्सेज से, है ना, क्योंकि मैंने बताया था जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेज एंड वी हैव टेकन थ्री टाइप ऑफ फोर्सेज in our studies or in our syllabus. That is spring force, second is your gravitational force and third is your electrostatic force। ठीक है। तीनों फोर्स कैसे हैं? तो तीनों फोर्स कैसे हैं आपके? वो हैं कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है। और जो भी हमने फॉर्मूला डिफाइन किया अभी तक, है ना, दैट इज वैलिड फॉर ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। चाहे आप स्प्रिंग फोर्स के लिए बात करो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बात करो या फिर आप ग्रेविटेशन के लिए बात करो, है ना। तो हम लोग एवरीवेयर वी कैन राइट एज वर्क डन, वर्क डन, एवरीवेयर वी कैन राइट वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना। In last video we have discussed about this equation that work done by the conservative force is equal to minus delta u. Okay, what does it means? It means that work done equal to, either you can write minus of delta u is always u final minus क्या u initial, है ना। u is where u is the potential energy, है ना। u है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये वर्क डन क्या है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है। आप इसको प्रॉपर लिखता हूं तो मैं इसको यू लिख देता हूं और ये लिख सकते हो क्या, u इनिशियल माइनस u फाइनल। सो वी कैन राइट इट एज वर्क डन है क्या, वर्क डन इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। कब? जब वर्क डन किसने किया है? कंजर्वेटिव फोर्सेस ने, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने। ठीक है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज u इनिशियल माइनस u फाइनल। और ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो सकता है? कोई भी फोर्स ले सकते हो आप, है ना। ये फोर्स हो सकता है आपका स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग हो सकता है ना, ग्रेविटेशनल हो सकता है और ये क्या हो सकता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो सकता है। ठीक है ना। तो ये थ्री टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बात किया था और मैंने आपको एक रिलेशन और बताया था, अगर ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण नहीं, अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, है ना, then we can write it as u final minus u initial. वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। ये शायद प्रीवियस वीडियो हमने कंप्लीट किया था, है ना। दिस रिलेशन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज u फाइनल माइनस u इनिशियल एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स इट मीन्स दोज फोर्सेस जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है। और अगर आप बोल रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, इट मीन्स कि अप्लाइड बाय मी, अप्लाइड बाय यू, अप्लाइड बाय एनी एक्सटर्नल मीन्स सोर्स, है ना। फॉर दैट सोर्स वी कैन राइट इट एज वर्क डन इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इट मीन्स क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल क्या, उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड द वर्क डन बाय द any conservative force is u initial minus u final. So we can relate here that work done by the, so we can relate here that work done by the conservative force, work done by the conservative force must be equal to minus of work done by the external force, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे लिखते हो आप? कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो है क्या, तो ये है माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स क्या है आपका? डेल्टा यू। ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? माइनस साइन का। ठीक है। दोनों से क्या होगा? माइनस साइन के साथ अपोज कर रहा है। ठीक है। इट मीन्स क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वर्क डन इज
नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। जैसे अगर आप बोलोगे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अगर आया 2 जूल, इसमें कितना आएगा -2 जूल, ठीक है। ये एक रिलेशन था, ठीक है। फाइंड आउट करना कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तब वो हमें समझ में आ गया है कि वर्क डन इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। तो ये सब रिलेशनशिप अपने पास है ना। और इतना हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग क्यों नहीं आ जा रहे हैं उस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। रीजन बस ये है ना कि सब कुछ लिंक्ड है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन को इजीली कंप्लीट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर याद करते हो कि नहीं बस ये फॉर्मूला याद कर लो, तो कहीं ना कहीं आप फिर से प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। तो बेटर है क्या कि आप एक चेन जो है हमारा स्टार्टिंग से, जो रियल में मीनिंग है पोटेंशियल एनर्जी का, उसको आप समझते हुए पढ़ो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू एनफ फॉर सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो सिंपल सी बात है ना कि वर्क डन हमें मिल चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है कि वर्क डन हमें डिफाइन हुआ इज माइनस डेल्टा ऑफ यू या फिर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दिस इज द वर्क डन। और वर्क डन किसके कारण, तो ये था आपका कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा हो सकता है, तो आपका स्प्रिंग हो सकता है, ये हो सकता है स्प्रिंग, है ना, और ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल लेके प्रूफ करता हूँ, ठीक है, किसी एक फोर्स के लिए कि ये जो रिलेशन है हमने सही लिखा है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। तो आपको पता है अगर स्प्रिंग की बात करें, हम लोग स्प्रिंग की बात करें, है ना, तो अगर आप किसी स्प्रिंग को मान लो एक मास m है एंड k इज द spring constant, k is the spring constant, and if we displace this spring or mass, है ना, by a certain length, that length is x, और इस मास को आपने x से स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो जो पता है ना आपको फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। दिस इज द स्प्रिंग फोर्स आफ्टर स्ट्रेच और कंप्रेशन, है ना। अगर आप x से कंप्रेस करते हो किसी भी स्प्रिंग को या फिर स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस कुछ भी करोगे, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा माइनस के एक्स, ठीक है। और ये x है क्या, तो x है आपका मेन पोजीशन से कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक ना। x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, ओके। तो जब भी आप इसको स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे तो एक एनर्जी स्टोर करती है स्प्रिंग और ब्लॉक, है ना। वो एनर्जी किसके टर्म में होता है, दैट एनर्जी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम हाफ k x स्क्वायर, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द, आइदर आप बोल सकते हो क्या, कंप्रेशन, और मीन्स आपने उसको क्या किया, एलोंगेट किया, ठीक है। स्प्रिंग को बेसिकली आपने मेन पोजीशन से अदर कंप्रेस किया, कंप्रेस इट मीन्स क्या, दिस डायरेक्शन, है ना, और या फिर आप क्या किया, उसको स्ट्रेच किया कितना x से, इट विल गेन सम एनर्जी, दैट एनर्जी विल स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज हाफ k x स्क्वायर, ओके। So we will prove it that in the case of a spring, work done equal to u initial minus u final, है ना। Let some example, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग प्रूव करते हैं कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, है ना, इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वेयर यू इज हाफ के एक्स स्क्वायर, मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। लेट्स अपने पास एक एग्जांपल है ना। एग्जांपल में हमने क्या किया है कि मान लो एक अपने पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। लेट्स वी हैव अ सिस्टम ऑफ स्प्रिंग एंड ब्लॉक, दिस इज आवर स्प्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एम मास का एक ब्लॉक रख लिया, दिस इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट के, है ना। और ये क्या है, इसका मेन पोजीशन, ठीक है, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। और इससे हमने क्या किया, इनिशियली इसको यहां पे ले गए, फिर कहां ले गया, यहां से यहां तक,
ठीक है। और ये जो डिस्टेंस गिवन है ये है क्या आपका मीन पोजीशन, और इससे ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 मीटर। मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस 2 मीटर एंड दिस इज द 4 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन टू displace the body from 2 मीटर to 4 मीटर। ठीक है ना। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसको, स्प्रिंग फोर्स को। ठीक है ना। टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम 2 मीटर to 4 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम 2 मीटर to 4 मीटर। ठीक है ना। ऐसा था कि मान लो हमने क्या किया, कंप्रेस करके छोड़ दिया ब्लॉक को। ठीक है ना, मेन पोजीशन से फिर छोड़ दो आप। ठीक है। तो ब्लॉक आगे भी गया होगा और उससे भी आगे गया होगा, है ना। तो ब्लॉक मान लो मेन पोजीशन से इनिशियली कितना गया 2 मीटर और फाइनल कितना गया 4 मीटर। ठीक है ना। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, है ना। फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स when the body is displaced from 2 मीटर to 4 मीटर। ये डिस्टेंस क्या है आपका, दिस इज योर m, दिस इज योर m, है ना। यही सेम मास को हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया। ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट किसने किया, तो स्प्रिंग फोर्स ने किया है। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, वर्क डन। और इसी वर्क डन से हम लोग प्रूव भी करेंगे यहाँ पे, है ना, कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इट मीन्स क्या, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है। यहां से हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं। ठीक है। तो सुनो, हमें निकालना है क्या, वर्क डन निकालना है ना। तो वर्क डन लोग पढ़ रखे हैं कि अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट है कौन सा, तो मेन पोजीशन है ना। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। ओके। तो वर्क डन ये होता है क्या, वर्क डन होता है क्या आपका एफ डॉट डी एक्स, या आप बोल सकते हो क्या एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एस। ठीक है। और इंटीग्रल, है ना। यहां पे देखो अगर हम लोग फोर्स की बात करें किसी भी पॉइंट पे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, तो स्प्रिंग के केस में एक ही फोर्स लग रहा है, वो फोर्स है कौन सा, स्प्रिंग फोर्स, है ना। और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, F equal to minus kx where x is the displacement of the block, है ना, from the mean position। ठीक है। and this force is a variable force and it acts only in the direction of x, है ना। displacement किधर हो रहा है, तो इधर आगे की तरफ। फोर्स किधर हो रहा है आपका, नेगेटिव हो रहा है, बट हमने साइन क्या दिया है माइनस। इट मीन्स क्या, जो हमने डायरेक्शन लिया है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वो सेम ही डायरेक्शन लिया है। ठीक है ना। देखो रियल में डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर, है ना। इसका वैल्यू कितना होता है kx, बट हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस kx। इट मींस क्या, ये ऑलरेडी मैंने इसको मान रखा है किधर, इधर, है ना। जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर का फोर्स कितना, तो F इक्वल टू माइनस kx। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखें यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, आप यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे ds या फिर dx भी लिख सकते हो, है ना। dx वेक्टर मींस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं dx वेक्टर लिख रहा हूँ, f डॉट dx यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब सुनो, अगर ब्लॉक की बात करें हम लोग, है ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है, सेम ही डायरेक्शन में, है ना। इधर का डिस्प्लेसमेंट कितना, dx स्मॉल, फोर्स कितना, f इक्वल टू माइनस kx एंड दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, f इक्वल टू माइनस kx, दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, है ना। और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, इसलिए क्या डॉट प्रोडक्ट आप लिखोगे तो इसमें क्या होगा, एंगल का मतलब नहीं है क्योंकि एंगल इज 0 डिग्री एंड cos 0 विल बिकम 1। सो वी कैन इजीली राइट इट एज, f का वैल्यू रखो आप, दैट इज द माइनस kx एंड dx बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स से हो रहा है, दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स, इसका वैल्यू हमने रख दिया, है ना। और डिस्प्लेसमेंट हो कहां से रहा है, तो मेन पोजीशन से फ्रॉम द 2 से 4 मीटर तक। ठीक है ना। 2 से 4 मीटर तक डिस्प्लेस करने में x का x वेर x इज वेरिएबल, है ना। यहां से आप देखोगे x यहाँ पे कितना है,
तो एक्स हमेशा मेन पोजीशन से हम लोग मेजर करते हैं, चाहे इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में, ऑलवेज एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन। सो वी विल गेट द वैल्यू, ठीक है। आप रखोगे यहाँ पे वैल्यू तो क्या आएगा ये, आप क्या करो माइनस के को बाहर निकालो, है ना, और इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 2 से 4, और एक्स डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन पता है ना, तो माइनस के एंड एक्स स्क्वायर बाई 2, और वैल्यू कितना लिखोगे 2 से लेकर 4, ठीक है। और मैं प्रॉपर इसका वैल्यू पुट करूं तो माइनस के बाई 2, है ना, और ये एक्स स्क्वायर का है ना, माइनस के बाई 2 मैंने बाहर कर लिया, ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर और माइनस क्या 2 का स्क्वायर, है ना। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं क्या इसको, हाफ के बाई 2 को मैंने लिखा हाफ के, ठीक है। देखो माइनस साइन है तो माइनस साइन मैंने अंदर डाल दिया, तो मीन्स क्या 2 का स्क्वायर एंड माइनस हाफ के 4 का स्क्वायर, ठीक है। वर्गमूल कितना मिला मुझे, हाफ के 2 का स्क्वायर माइनस हाफ के 4 का स्क्वायर, ठीक है। सुनो, ये वर्गमूल जो मिला हमें वो है क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बोलूं दिस इज द योर यू इनिशियल का वैल्यू कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट दिस पोजीशन इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द योर यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जहां से डिस्प्लेसमेंट आपने बोल रहे हो, है ना, 2 से 4 मीटर में कितना आपका एनर्जी वर्क डन हुआ, है ना, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये में मिल क्या गया दिस मच, और ये रियल में है क्या, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज द यू इनिशियल का वैल्यू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, इट मींस क्या 2 का स्क्वायर, एंड यू फाइनल क्या होगा यहाँ पे, यू फाइनल इज हाफ के एंड 4 का स्क्वायर, इट मींस बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया बाय एग्जांपल दैट दिस रिलेशनशिप, है ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, एंड दिस इज प्रूव्ड बाय दिस एग्जांपल, ठीक है, कि फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन एंड द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन इक्वल टू u initial minus u final, so we can write it here, work done equal to minus delta of u equal to u initial minus u final, है ना। एक रिलेशनशिप मिला और एक क्वेश्चन के थ्रू हमने देखा कि कैसे ये आया, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली किससे है, मैकेनिक्स से है, और यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या, तो आप देखो अगर आप ऐसा निकालना है वर्क डन कितना किया तो इतना सारा करना होगा आपको, ठीक है, और डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन क्या है, आप बस इतना ही लिख लो, फाइंड द वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल का वैल्यू कितना हाफ के एक्स स्क्वायर, यू फाइनल का वैल्यू कितना तो हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, ये x1 और x2 जो भी रहा होगा आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ से एक रिलेशन मिला वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और ये क्वेश्चन को और ईजी कर रहा है, ठीक है। इसी का हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं, देखो तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिक्स का और भी हेल्प लेंगे हम लोग, है ना। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू, या फिर क्या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट इज योर वर्क डन, है ना। और ये फोर्स कौन सा ले रहे हो आप, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब सुनो, एक रिलेशन हमें और फाइंड आउट करना है ना, वो फोर्स के बारे में, ठीक है, फोर्स के बारे में। तो मैं अगर यहाँ पे चाहता क्या हूं कि एक फोर्स का भी रिलेशन मिले, है ना, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच का रिलेशन, अगर फोर्स पता है,
तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये कितना फोर्स लग रहा होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है ना। फोर्स कहाँ लगता है, चार्ज में मिल सकता है ना। चार्ज है वहाँ पे फोर्स लगेगा। और पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लोग डिफाइन करते ही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो रिलेशन आप मिल रहा है आपको, है ना, इन बिटवीन द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। और जो हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था वहाँ हमने डेरिवेशन किया था इसके लिए, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, है ना, कि वर्क डन इक्वल टू क्या लिखा था हमने, माइनस डेल्टा यू, ठीक ना, माइनस डेल्टा यू। और वर्क डन होता है क्या है, तो ये होता है आपका एफ डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस डेल्टा यू, ठीक है। अब मान लो लेट फोर्स इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स किस में काम कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे आप, देखो फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा आपका, वो भी एक्स डायरेक्शन में। और ये है क्या, एफ डी एक्स इक्वल टू क्या, माइनस डेल्टा यू, एंड फोर्स इज माइनस डेल यू बाई, अगर आप यहाँ पे dx लिखते हो तो यहाँ भी आपको du लिखना होगा, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये होगा क्या आपका du बाई dx, ठीक है। तो ये जो फोर्स आपको मिल रहा है, ये जो रिलेशन है, दैट इज ओनली डिफाइंड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स दैट इज डिफाइंड ओनली इन द एक्स डायरेक्शन। सेम रिलेशन मिलेगा, ये जो फोर्स यहाँ पे है वो फोर्स है किसमें, तो बस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, वो किसमें है, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, पोटेंशियल एनर्जी इज अवेलेबल इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन मिलेगा क्या आपको, अगर आप यहीं से देखोगे, है ना, तो इन जनरल हम लोग बात करें, इन जनरल द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स इज एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, ठीक है ना। दिस इज द फोर्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है U, ठीक है ना, U पता है, U अगर नोन है ना, सो वी कैन फाइंड द फोर्स, वी कैन फाइंड द फोर्स बाय यूजिंग द दिस फॉर्मूला, वी कैन फाइंड द फोर्स। और ये कंपोनेंट किसका मिलेगा, फोर्स का एक्स डायरेक्शन में, ये किसका वाई डायरेक्शन में, ये क्या आपका जेड डायरेक्शन में, है ना। और ये डेल यू क्या होता है, ठीक है ना, डेल यू क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और मैं डेल यू बाई डेल एक्स बोलूं तो ये है क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये हम लोग सारा कुछ पढ़ रखे थे कहाँ पे, मैकेनिक्स में, है ना। तो आप बिल्कुल घबराओ मत कि ये क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, है ना। रियलिटी में ये इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग सब कुछ पढ़ रखे हैं कहाँ पे, तो ये पढ़े हमने वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एवरीवेयर, चाहे आप मैकेनिक्स में यूज कर सकते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड potential energy. A potential energy is given, we have to find the force, then use this equation, and how we can use this equation, we will take an example, है ना, by using this example we can solve it easily, ठीक है। तो अगर आपके potential energy पता है and we have to find the force, then we can use this equation or this relation, ठीक है। ये था क्या, जब आपको u पता है, u known है ना, and ये आपको force निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। लेट एक फोर्स गिवन है ना,
sorry, let your potential energy is given and this is x square plus 2y, x square plus 2y. We have to find the force, है ना, find force. ठीक है, तो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप. ठीक है, और फोर्स मिलेगा किसमें आपको, वेक्टर के फॉर्म में. ठीक है, अब ये डेल यू बाई डेल एक्स है क्या, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक ना, अगर आप x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो इस पोटेंशियल एनर्जी को, तो x क्या होगा यहाँ पे, देखो जो नीचे रखा हुआ है ना वो क्या होगा, वेरिएबल, और ये जो रखा हुआ है वो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, है ना. तो अगर आप डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए ना आपको, इसमें अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा क्या, हमेशा 2x. ठीक है, बिकॉज ये 2y क्या हो गया, कांस्टेंट इसके लिए. ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 2x. ठीक है, अगर मैं डेल यू बाई डेल वाई, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट, दिस इज ओनली 2y, इट विल बिकम 2, है ना, एंड डेल यू बाई डेल जेड दिस इज योर 0. ठीक है, तो आप फोर्स का वैल्यू रखोगे यहाँ पे, इसको पुट कर दो, इट विल गिव यू माइनस 2x आई कैप माइनस 2j कैप एंड देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ z. ठीक है, तो दिस इज द फोर्स. We can find the force by using this relationship. If the force is given, sorry, if the potential energy is given, we can easily find the force by using this relationship. What we have to do, we have to partial differentiation, है ना, for this potential energy and we will get the force. Okay. तो एक क्वेश्चन तो आपको इस टाइप से मिलेगा, फाइंड द फोर्स, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है आपको, then we can calculate the force. ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना, अगर आपको फोर्स पता है तब. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फोर्स इज गिवन, है ना, फोर्स इज गिवन, फोर्स का वैल्यू गिवन है आपका एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक है ना, एंड ए पॉइंट गिवन है, वन पॉइंट इज गिवन, दैट पॉइंट इज 1,2 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज 10 जूल एंड सेकंड पॉइंट इज गिवन 3,4 and we have to find the potential energy. ठीक है, तो ये क्वेश्चन गिवन है आपका, है ना, कि फोर्स गिवन है, हमें फोर्स पता है ना, और मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ये मूव किया होगा बाय यूजिंग दिस फोर्स, और कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे गया होगा. ठीक है, तो बताओ उसने कुछ ना कुछ वर्क डन भी किया होगा, है ना. अगर फोर्स पता है आपको और डिस्प्लेसमेंट भी है वहां पे, इट मींस देयर शुड बी अ वर्क डन, है ना. और हमें एक रिलेशनशिप पता है किसके बीच में, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशनशिप होता है ना. और जो फोर्स रहा होगा, ठीक ना, मान लो कैसा मानते हैं, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. ठीक है, work done by the conservative force is always u initial minus u final and u initial and work done क्या होता है आपका, work done equal to इंटीग्रल ऑफ लेते हैं हम लोग क्या, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट f डॉट dr वेक्टर. ठीक है ना, वर्क डन क्या होता है, u इनिशियल माइनस u फाइनल एंड वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ f डॉट dr. इट मींस फ्रॉम हियर वी कैन इजीली राइट दैट u initial minus u final equal to integral of f dot dr. f वेक्टर गिवन है ना, f वेक्टर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ dr वेक्टर. dr वेक्टर रियल में है क्या, तो dr वेक्टर
हम लोग लेते हैं क्या है, ऑलवेज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, और आप इसको इंटीग्रेट करोगे व्हाट वी विल गेट एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्या वाई डी वाई, और जेड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, है ना। जेड तो यहाँ पे है नहीं ना, के, और यहाँ पे क्या है जीरो, तो हमें हमें मिलेगा क्या ओनली एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड वाई डी वाई। ठीक है, और x का रेंज लोगे आप इस पॉइंट में, है ना, तो अगर आप दिस पॉइंट से दिस पॉइंट अगर आप मूव कर रहे हो तो x कितना वैरी कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। y कितना वैरी कर रहा है 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, और ये गिवन है क्या u इनिशियल माइनस u फाइनल, और u इनिशियल इज गिवन 10 जूल एंड u फाइनल में निकालना है। ठीक है, 10 माइनस u। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब भी हमें वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा दिस मच, है ना। ठीक है, तो अब लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, है ना। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे 10 माइनस यू इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर क्या होता है तो एक्स क्यूब बाई 3, है ना, और लोअर लिमिट इज 1 अपर लिमिट इज 3, और प्लस क्या y का क्या होता है तो वाई स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 4, है ना। तो वैल्यू रख दो आप 1/3, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, माइनस क्या 1। ठीक है, एक्स क्यूब इज 27 और माइनस लोअर लिमिट इज 1, है ना, प्लस हाफ का। ठीक है, 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, इट विल बिकम 26/3 प्लस 60 minus 4 12/2, it means क्या 6, it will become 16 3 26 plus 18/3, so it will become 44/3, I think so, है ना। So we will get the value of u and think you will get minus 14/3. This is your potential energy at this point, है ना। पोटेंशियल एनर्जी आपसे बोले बताओ अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम लोग गए तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट क्या हो गया -14/3 जूल। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, आपको एक रिलेशन बताया किसके बारे में, है ना, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, सेकंड क्या फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि रिलेशन क्या है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है। अगर आपका फोर्स गिवन है वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, और ऑल्सो इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन वी कैन कैलकुलेट द फोर्स। ठीक है ना, तो ये सब एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं क्या अपने रियल टॉपिक पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, उससे कुछ डेरिवेशंस होंगे, डेरिवेशन नहीं इन टर्म्स हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग डिफाइन करते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो इसका डेफिनेशन है, जो इसका मीनिंग है, उसको हम लोग पहले हम लोग डिराइव करते हैं, है ना, कि ये इसका वैल्यू क्या होता है, मैथमेटिकली कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, या हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना। उसके बाद में इसका जो डेफिनेशन है मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, या जो टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है वो कैसे लिखा रहता है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या कि रियल में ये है क्या। ठीक है, हम लोग टॉपिक देखते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
है ना। तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड नॉट फॉर ए इंडिविजुअल बॉडी, है ना, इट इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी is defined for a system, ठीक है ना। और आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको एवरीवेयर ये लाइन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे, है ना, कि लेट एक Q1 चार्ज है और एक क्या हो गया Q2 चार्ज है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है R1, ठीक है ना। तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी मैं बोलूं कितना U1 या U इनिशियल, है ना, U इनिशियल, तो U इनिशियल एक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है ना, किसका, इस पूरे सिस्टम को, ठीक है ना, सिस्टम का। इट मीन्स क्या, जहां पे दो चार्ज हैं, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप बोल रहे हो इस पूरे सिस्टम का, है ना, पहले फर्स्ट थिंग तो ये, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द सिस्टम नॉट द इंडिविजुअल बॉडी। इट मीन्स U इनिशियल अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी है तो वो किसका है, इस पूरे सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम में क्या है, तो दो चार्ज है, वो है क्या, सर्टेन डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे, ठीक ना। इफ टू चार्जेस आर केप्ट एट डिस्टेंस R1, है ना, देन इट फॉर्म ए सिस्टम, and this system has certain energy and the energy is U initial, है ना। So first point is potential energy is defined for the system not the individual body, है ना। एंड अगर हम लोग डिस्प्लेस करते हैं इस पॉइंट को, है ना, जैसे अगर हमने क्या किया, फर्स्ट आप ध्यान सुनो, potential energy is defined for a system not the individual body, and if there is system of the two charges, they are kept at a certain distance R1, let me define the energy stored in the system is U initial, okay, and we are taking the same charges Q1 and Q2 and the distance is changed R2, so we will relate it again further that the energy has also changed and this is your U final, ठीक है ना। अगर दो चार्ज है R1 डिस्टेंस पे तो एक सिस्टम बनाया उसने, ठीक है, और एक एनर्जी स्टोर्ड है उस सिस्टम में, वो एनर्जी है कितना, तो U इनिशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द सिस्टम इनिशियली, है ना। और वही चार्ज अगर आपका सेपरेट हो गया और वो कहाँ पे चला गया, तो R2 डिस्टेंस में, और दैट हैज़ ऑल्सो सम एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, दैट एनर्जी इज U फाइनल, है ना। सो वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, कि ये अगर U1 सिस्टम अगर डिस्टेंस R1 पे है या R2 पे है ना, तो क्या चेंज हुआ होगा या कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, तो इसी को हम लोग आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। लेट, जैसा मैंने बताया आपको, है ना, कि मान लो कि अपने पास एक सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम कितने का है, दो चार्ज का, Q1 और Q2, और इनिशियली वो लोग कितने डिस्टेंस पे थे, R1 डिस्टेंस पे, ठीक है, और बाय समहाउ दिस चार्ज Q2, है ना, इज डिस्प्लेस्ड बाय R2। देखो चार्ज तो अपने पास दो ही है ना, Q1 Q2 दो चार्ज है ना, Q1 एंड Q2 दो चार्ज है अपने पास, है ना, और इनिशियली दोनों चार्ज किस पे थे, एक डिस्टेंस पे थे, है ना, और ये कितना डिस्टेंस था R1, ठीक है, और बाय समहाउ
द चार्ज Q2 इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज R2। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर जब चार्ज है ना Q1 Q2 R1 डिस्टेंस पे था तो इसके पास एनर्जी कितना स्टोर्ड है, U इनिशियल। और यही अगर चार्ज Q1 Q2 R2 डिस्टेंस पे है, इसके पास एनर्जी कितना स्टोर्ड है, U फाइनल, है ना। U इनिशियल इज द एनर्जी stored by the system when the two charges Q1 and Q2 are kept at distance R1. UF is the final potential energy by the system of charge when the two charges Q1 and Q2 are kept at distance R2. Okay, so we will find some relationship between the work done and potential energy, है ना, that we have done already in the case of spring block system। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं क्या रिलेशनशिप आता है और एक अच्छा सा इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस केस में, है ना। What is the U initial? U initial is the energy stored when the charge is kept at distance R1 and if they are in distance R2, it will also store some energy, that is the U final. U final is the energy of the system कब, जब दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस पे है R2। U initial is the distance, U initial is the energy stored by the system when they are kept at distance R1। ठीक है, U initial and U final is clear to you that what is U initial and what is U final। okay, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, U इनिशियल पता है आपको और U फाइनल क्या है ये भी पता है। U इनिशियल, ठीक है, जब चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे, चार्ज जब चलेगा कितने डिस्टेंस, Q1 Q2 इज एट डिस्टेंस R2। ठीक है, तब इसके पास एनर्जी कितना है, U फाइनल। ठीक है, अब सुनो, हमें क्या करना है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन by the electrostatic force to shift the charge Q2 by distance R1 to R2। ठीक है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, अगर ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, अगर एक दो चार्ज था यहाँ पे, है ना, ये Q1 था और ये Q2 था और ये डिस्टेंस कितना था R1, इसी चार्ज को मुझे डिस्प्लेस करना पड़ा, है ना। इस Q2 चार्ज अब यहाँ पे है और ये डिस्टेंस है कितना, R2 डिस्टेंस, है ना, एंड दिस चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Then find the work done by the electrostatic force to displace this charge from R1 distance to R2 distance by this charge। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ा Q2 को, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, टू डिस्प्लेस द चार्ज Q2 फ्रॉम R1 डिस्टेंस टू R2 डिस्टेंस। ठीक है, और पता है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, किसी भी फिक्स डिस्टेंस के लिए डिफाइंड है, दैट इज K Q1 Q2 by R square। सो वी विल फाइंड द वर्क डन by the electrostatic force and we will also find the relationship between the potential energy, initial potential energy and final potential energy, है ना, to define the potential energy of a system। potential energy is defined only for the system, not for the individual body। ठीक है, ओके। तो अब देखो, यहाँ पे हमें निकालना क्या था, निकालना है हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू शिफ्ट द चार्ज फ्रॉम R1 डिस्टेंस टू R2 डिस्टेंस एंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड of a system Q1 and Q2 at distance R1 is U initial and the potential energy of the system Q1 Q2, है ना, at distance R2 is U final। ठीक ना, तो एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप, जो वर्क डन कर रहे हो दो पॉइंट्स के बीच में A और B में, है ना, तो A और B में मान लो ये पॉइंट कहाँ रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा अगर आपका A, इसके पास
पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यू इनिशियल। ठीक है, ये सिस्टम है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है यू इनिशियल है ना, ये कहाँ होगा, मान लो ए पॉइंट पे जहां पे ये चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इस पॉइंट पे कितना है, यू फाइनल। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो, अगर आप बोल रहे हो ऐसा कुछ है ना कि तो Q2 को क्या कर रहे हैं हम लोग, Q2 को है ना, Q2 को हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं कहां से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है ना, ये डिस्टेंस देखो Q2 ए है ना, और इतना डिस्टेंस हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, डिस्प्लेस किया, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ऑरिजिन से R1 डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस कितना है, R2 डिस्टेंस पे। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कितना है, यू इनिशियल, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यू फाइनल, है ना। तो आप बोल सकते हो, अगर जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलोगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिस फोर्स ने इसको डिस्प्लेस किया वो फोर्स कौन सा है आपका, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। उसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया कहाँ से, यू इनिशियल से लेकर यू फाइनल तक। तो वर्क डन जब भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो क्या होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। We are displacing the charge from point A to V, and the potential energy at point A is U